हेलो एवरीवन दोस्तों, मणिपुर आज की डेट में दोबारा से जल रहा है। अगर मैं 3 मई 2023 से लेकर के वहाँ पे दंगा फसाद में हुई कैजुअल्टी के बारे में बात करूँ तो तकरीबन 250 लोगों की जानें गई हैं और 1500 लोग घायल हुए हैं। 60,000 लोगों के घर फूँक दिए हैं जो आज की डेट में रिलीफ कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। 11,000 एफआईआर दर्ज हुई हैं जिसमें से 500 लोगों को वहाँ की गवर्नमेंट ने, मणिपुर की गवर्नमेंट ने डिटेन किया है, पुलिस ने पकड़ा है। और ये वो आंकड़े हैं जो वहाँ की गवर्नमेंट ने मीडिया में हाईलाइट हुए हैं, जो बताए गए हैं। बाकी उनकी संख्या इनसे भी ज़्यादा है। चाहे वो कोई भी वजह हो, चाहे वहाँ पे टाइमली मीडिया का ना पहुँच पाना हो, चाहे वो डर हो या कोई वजह हो, वहाँ पे डर की वजह से मीडिया भी वहाँ पे हर जगह पे नहीं पहुँच पाती, इसलिए बहुत सारे केसेस बाहर निकल के नहीं आ पाते। चाहे वहाँ की गवर्नमेंट बताना ना चाहती हो, उन नंबर ऑफ़ केसेस की संख्या इनसे भी ज़्यादा है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, बहुत सारी महिलाओं को वहाँ पे न्यूड करके परेड कराया गया था, उनको रेप कर के गला काट करके फेंक दिया गया था, उनको ज़िंदा जला दिया गया था रेप कर के। ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हुई थी जो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था और फिर जाकर के मीडिया ने भी इसे बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा लताड़ लगाई थी, फटकार लगाई थी वहाँ की कंडीशन को लेकर के। बट आज की डेट में अब भी मणिपुर 2 हिस्सों में बँटा हुआ है, एक मैदानी इलाके और एक पहाड़ी इलाका, हिल एरिया, जिसके अंदर हिल एरिया के अंदर यानी कि हिल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुकी समुदाय के लोग रहते हैं और मैदानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं। और इन्होंने अपनी एक टेरिटरी बना रखी है, एक लकीर खींच रखी है और इस लकीर को पार करने का मतलब है कि मौत। My land on the going crisis war of that the Manipur government and the Imphal Valley based insurgents groups led by the Arambai and the UNLF were attacking the civilians. I myself decided to defend my land till my last drop of my breath and my blood. दोस्तों, वहाँ पे हिंसा दोबारा से क्यों भड़की है, आखिर वजह क्या है, इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा, पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि वहाँ पे क्या-क्या चीज़ें घटना घटी है, आखिर वजह क्या थी, रियल वजह क्या है कि वहाँ पे दोबारा से हिंसा हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बहुत ही ज़्यादा सुंदर शहर है और इसकी कैपिटल का नाम है इम्फाल। यहाँ पे बहुत बड़े-बड़े हिल स्टेशन हैं, बहुत बड़े पहाड़ हैं, बहुत बड़े झरने हैं यहाँ पे। नेचुरल चीज़ें आप जो देखेंगे, जो हिमाचल वगैरह में देखते हैं, यहाँ ये सब आपको नज़र आ जाएगा। ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत शहर है, बट आज की डेट में जल रहा है दोस्तों। और इसके नॉर्थ में नागालैंड है, साउथ में मिज़ोरम है, वेस्ट में इसकी आसाम है, जो इंडिया के स्टेट से घिरा हुआ है। बट इसके ईस्ट के अंदर म्यांमार की कंट्री का सीमा आती है, उसके बॉर्डर एरिया आते हैं म्यांमार कंट्री के। ये 22,327 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में फैला हुआ है और इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है मैतेई, जो मणिपुरी के नाम से भी जानी जाती है। अकॉर्डिंग टू 2011 पॉपुलेशन रिकॉर्ड की बात करूं तो यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 38 लाख है, जिसमें से 53% मैतेई समुदाय के लोग रहते हैं और 47% कुकी प्लस नागा समुदाय के लोग रहते हैं यहाँ पर। इस स्टेट में 16 डिस्ट्रिक्ट हैं और इसी डिस्ट्रिक्ट में से 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा हिंसा फैली हुई है, हिंसा भड़की हुई है। वो डिस्ट्रिक्ट के नाम है इम्फाल ईस्ट, इम्फाल वेस्ट, चारू चांदपुर, बिष्णुपुर और तेगनूपाल। जहाँ पर हिंसा बहुत ज़्यादा भड़की हुई है, वहाँ के लोग आगजनी कर रहे हैं, वहाँ पे ही दंगा फसाद हो रहे हैं आज की डेट में। इस स्टेट की इकोनॉमी डिपेंडेंट है यहाँ के एग्रीकल्चर पे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर से जो इनकम आती है उस पे डिपेंडेंट है यहाँ के स्टेट की इनकम, और वो लोग इसी पे निर्भर करते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट्रियाँ वगैरह नहीं है। यहाँ पे हैंड क्राफ्ट वगैरह का काम बहुत ज़्यादा होता है, बट वो भी नाम मात्रा में है। बट सबसे ज़्यादा यहाँ पे खेती वगैरह का काम होता है, इसलिए यहाँ की इकोनॉमी बिल्कुल ही डिपेंडेंट है यहाँ के एग्रीकल्चर और हैंड क्राफ्ट वाले फैक्ट्रियों पे। ये स्टेट बहुत ज़्यादा संपन्न नहीं है, बट हाँ ये है इतना खूबसूरत शहर है। ये तो आप मणिपुर के बारे में जान गए कि ये कितना खूबसूरत शहर है और ये कितना है, इसकी इकोनॉमी वगैरह के बारे में जान गए, इसमें डिस्ट्रिक्ट वगैरह कितने हैं, इसका क्षेत्रफल वगैरह कितना है, इसके बारे में मैंने अभी बताया। अब चलिए जानते हैं कि यहाँ पे दोबारा हिंसा क्यों भड़की है, आखिर इसकी वजह क्या थी। वहाँ पे 7 नवंबर को एक केस होता है जहाँ पे एक जनजातीय महिला को मार के जला दिया जाता है, उसको फूंक दिया जाता है। उसके हस्बैंड की पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है उसके अगेंस्ट में, और वो बोलता है कि हमारी वाइफ को उन्होंने रेप करके जिंदा जला दिया घर के अंदर।
ऐसी घटनाएं होती हैं 7 नवंबर को। और 7 नवंबर को ये क्लेम करता है कि कुकी के कुछ विद्रोहियों ने ये ऐसी घटना को अंजाम दिया है। 8 नवंबर को ऐसी घटना दोबारा से होती है, कई सारे फार्मर को वहाँ पे मार दिया जाता है और ये ब्लेम लगाया जाता है कि वहाँ पे मैतेई समुदाय के लोगों ने मारा है कुकी समुदाय को। ऐसी घटनाएं होती रहती हैं 9-10 नवंबर को, जहाँ पर एक कुकी समुदाय मैतेई समुदाय को ब्लेम करता है और मैतेई समुदाय कुकी समुदाय को ब्लेम करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे दंगे फसाद होने लग जाते हैं। इन्हीं सब चीज़ों के चलते 11 नवंबर को कुकी विद्रोहियों और सीआरपीएफ के बीच, दोनों के बीच मुठभेड़ होती है, जिस मुठभेड़ में सीआरपीएफ ने कुकी विद्रोहियों के 10 लोगों को मार गिराते हैं और उसके बाद कुकी विद्रोहियों तकरीबन 6 लोगों को, वहाँ के मैतेई समुदाय के 6 लोगों को, जिसमें 3 महिलाएं थीं और 3 बच्चे थे, उनको किडनैप कर लेता है और किडनैप करने के बाद उनको मार करके नहर में फेंक देता है, जिसके बाद इनका पोस्टमार्टम कराया जाता है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में 3 बच्चों की रिपोर्ट दी जाती है, जिसमें से ये बताया जाता है कि उनके आँखों में बहुत बुरी तरीके से मारा था, गोलियाँ मारी थी। कई सारे लोगों को इतनी बुरी तरीके से असोल्ट किया था जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। ऐसी 3 पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा था उन बच्चों की जो दी थी। बाकी उन 3 महिलाओं की रिपोर्ट नहीं दी थी, यानी कि उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बदतर थी। पुलिस ने, वहाँ के फोर्स ने, क्योंकि ये बोला था कि जब तक हाई कोर्ट का ऑर्डर नहीं आता हम आपको यहाँ की ये वाली रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दे सकते, जिसकी वजह से वहाँ पे दंगा फसाद फैले। क्योंकि उस रिपोर्ट में ऐसा था कुछ जिसकी वजह से दंगा फसाद फैल जाए, इसलिए सेफ्टी के लिए वहाँ की फोर्स ने, वहाँ की स्टेट की पुलिस ने ये रिपोर्ट उनको नहीं सौंपी थी। वजह चाहे जो भी रही हो, बट इसकी वजह से, रिपोर्ट ना देने की वजह से वहाँ पे बहुत सारे दंगे फसाद हुए। दंगे फसाद स्टार्ट होना चालू हो गया। वो लोग लॉ एंड ऑर्डर से नाराज़ हो गए। दोनों गुट लॉ एंड ऑर्डर से नाराज़ थे। एक गुट इसलिए नाराज़ था क्योंकि उन्होंने उसके विद्रोहियों को मार गिराया था कुकी समुदाय के। दूसरा गुट इसलिए नाराज़ था क्योंकि उन्होंने मैतेई समुदाय के जो कुकी विद्रोहियों ने मारा था उनको किडनैप कर करके उनकी रिपोर्टें नहीं दी। इसकी वजह से दंगा फसाद बहुत ज़्यादा हुए वहाँ पे। और फिर दंगा फसाद इतना भीषण हुआ है वहाँ पे कि उन लोगों ने कांग्रेस और बीजेपी के जो वहाँ पे ऑफिस वगैरह थे उसको भी जलाने की कोशिश की। वहाँ पे धावा बोल दिया। वहाँ पे बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो गई। वहाँ पे घेराव कर लिया। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे लूट ले गए। वहाँ पे इतनी सारे दंगे फसाद हुए जिसकी वजह से उस दंगे फसाद में एक लोगों की और भी जान चली गई। ये ऑफिशियल रिकॉर्ड है जिसमें एक लोग की जान गई। दोस्तों, ये तो आप समझ गए ये दंगा दोबारा से क्यों फैली और इसकी वजह क्या थी। मैं आपको अगर पहले रिव्यू कर दूं तो दंगा मैं बताऊं आपको। पहले स्टार्टिंग में 2023 में दंगा क्यों फैली थी, उसकी वजह थी एसटी रिजर्वेशन। एसटी रिजर्वेशन के लिए गवर्नमेंट ने, वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट के, वहाँ के हाई कोर्ट को ये बोला था कि हाँ भाई इनको रिजर्वेशन दे देनी चाहिए। इसी चीज़ से नाराज़ होकर के कुकी समुदाय ने वहाँ पे बहुत ज़्यादा विद्रोह किया था। बहुत ज़्यादा धरने प्रदर्शन हुए थे और बहुत ज़्यादा दंगा फसाद हुए थे 2023 के अंदर। ये मैं आपको दोबारा से रिव्यू कर देता हूँ जिसके बारे में आपको पता हो कि ये असल वजह ये थी दंगे फसाद होने की। बट बाद में इसे विड्रॉल भी कर लिया गया, तब जाकर के ये दंगा फसाद शांत हुआ था। दोस्तों, ये सब आप जान गए कि वहाँ पे दंगा फसाद क्यों हुए, आखिर इसकी वजह क्या थी। अब चलिए जानते हैं रियल वजह क्या है, आखिर वहाँ दंगे फसाद आए दिन क्यों होते रहते हैं, इसकी रियल वजह क्या है। ये स्टेट 2 गुटों में बटा हुआ है, एक मैतेई समुदाय, एक कुकी समुदाय, और इनकी अपनी अपनी आर्मी है। वो आर्मी क्या है चलिए हम जानते हैं। मैतेई समुदाय की आर्मी का नाम है मैतेई लूपम आरम्बाई तेगोल पीपल लिबरेशन आर्मी ऑफ मणिपुर कोऑर्डिनेटिंग कमेटी ऑन मणिपुर इंटीग्रिटी, जो CO कौमी के नाम से भी जाना जाता है। और ये सारी आर्मी जो है मैतेई समुदाय की आर्मी है। इन्होंने कई सारे एक्टिविस्ट थे, उनके नाम पे ये सारी आर्मी खड़ी की हुई है। और इनकी सोर्स ऑफ इनकम, इनकी इकोनॉमी डिपेंडेंट करती है एग्रीकल्चर पे। यहाँ पे धान वगैरह की खेती सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे इनकी रोजी रोटी इसी सब चीज़ों पे चलती है। दूसरा, कुकी समुदाय की आर्मी के नाम बताता हूँ मैं आपको। कुकी नेशनल आर्मी, KRA, कुकी रिवोल्यूशनरी आर्मी। ये एक तरीके की उग्रवादियों की संगठन है जो वहाँ पे कुकी समुदाय के लिए, उनकी रक्षा के लिए बनाई हुई है। उन लोगों ने अपनी खुद की बनाई हुई है। JRA, जोमी रिवोल्यूशनरी आर्मी। KSO, कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सारे आर्मी इन्होंने बनाई हुई है कुकी समुदाय ने, जो इनको प्रोटेक्ट करती है, इनके बॉर्डर एरिया को प्रोटेक्ट करती है। जहाँ पे ये लोग रहते हैं उसको प्रोटेक्शन के लिए इन्होंने बनाई हुई है। और इन्हीं में मैंने जो आपको बताया KRA,
की रिवोल्यूशनरी आर्मी है, ये बहुत ज़्यादा उग्रवादियों का काम करती है। जैसे आप छत्तीसगढ़ वगैरह में देखते थे, यहाँ पे नक्सली वगैरह होते हैं, यहाँ पे उग्रवादी वगैरह हैं। वो उग्रवादी क्या करते हैं, घरों को लूट ले जाते हैं, वहाँ पे वेपन्स वगैरह, इलीगल वेपन्स का काम करते हैं। इनकी सोर्स ऑफ इनकम इलीगल वेपन्स वगैरह हैं, ड्रग्स वगैरह का काम करते हैं, क्योंकि म्यांमार की कंट्री का ईस्ट में इनका बॉर्डर लगता है। इसकी वजह से वहाँ पे ऐसी इलीगल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। एक्टिविटी होने की वजह से इनकी सोर्स ऑफ इनकम भी इनकी बहुत ज़्यादा यहीं से आती है। ये लोग यहीं से कमाई करते हैं। और आप देख रहे होंगे, आप देखिए, ये लोग गन वगैरह भी इनके पास रखते हैं। इन लोगों के पास ऐसी आर्मी बना रखी है, इनके पास हाइब्रिड वाले गन वगैरह भी होते हैं। ये कहाँ से आए, इनकी इनकम क्या है, इनकी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? यही है सोर्स ऑफ इनकम। ये ड्रग्स वगैरह का काम करते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आर्मेड एक्टिविटी की जाती हैं जो इलीगल एक्टिविटी में आते हैं। वो सेल वगैरह भी करते हैं, परचेज वगैरह भी करते हैं, इलीगल तरीके से बॉर्डर एरिया से लेकर के आते हैं। कभी भी राह चलते हैं लूट-पाट कर लेते हैं, लोगों को मार देते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे आए दिन दंगे-फसाद होते रहते हैं। वो मैतेई समुदाय को मार देगा, वो कुकी समुदाय को मार देगा। इसकी रियल वजह यही है, जो यहाँ पे आए दिन होते रहता है। दोस्तों, आज की डेट में वहाँ की कंडीशन के बारे में बताऊँगा आपको, तो वहाँ की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा बदतर हो रखी है। वहाँ पे इंटरनेट वगैरह बंद कर दिए गए हैं। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी एक्टिविटी हो रखी हैं, इलीगल एक्टिविटी होती हैं, जिसकी वजह से ऐसे दंगे-फसाद भी होते हैं। इस दंगे-फसाद में कोई नहीं मारा जाता दोस्तों, सिविलियन ही मारा जाता है। उसके गवाह कर दिए जाते हैं और उसके घरों को आग लगा दी जाती है, जिसमें से मैंने पहले आपको भी बताया है कि तकरीबन 60,000 लोग मजबूर हैं। वहाँ के 60,000 लोगों के घर फूँक दिए गए हैं, जो आज की डेट में रिलीफ कैंप में रहने के लिए मजबूर हैं। वो लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। आप भी सोचिए, अपने घर द्वार को छोड़ करके, अपने स्टेट को छोड़ करके, आपने जहाँ पे अपने घर में रहते थे वो लोग, उसे छोड़ करके, आपने जो काम करते थे एग्रीकल्चर का, उसे छोड़ करके आज की डेट में उनको रिलीफ कैंप में रहना पड़ रहा है। ये कंडीशन है वहाँ की। कई सारे फोर्सेस को एमएचए ने वहाँ पे डिप्लॉय किया है, बट फिर भी आज की डेट में वहाँ पे कंडीशन ठीक नहीं है। दोस्तों, अगर ये मेरे वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजफुल लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।